हेलो एंड वेलकम टू वॉच एंड मोर इंडिया। मैं हूं सौरभ चक्रवर्ती। आज मैं कोई वॉच का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू तो नहीं करने वाला हूं, ना तो मैं कोई दो वॉच का कंपेयर करने वाला हूं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्वार्ट्ज एंड मैकेनिकल वॉच, और किस सिचुएशन में आपको कौन सी वेरिएंट ऑफ वॉच लेना चाहिए, किस वॉच लेना आपके लिए ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ प्राइस एडवांटेजियस है। ये सारे चीज़ हम लोग साथ में एनालाइज करके कंक्लूजन तक पहुंचने का कोशिश करेंगे, जिस पे हम लोग कंसिडर करने वाले हैं हिस्ट्री, वर्किंग प्रिंसिपल, एक्यूरेसी, लाइफ स्पैन, विजुअल अपील एंड अफोर्डेबिलिटी, ये सारे फैक्टर्स। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है एंड तक देखने के बाद ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वॉच टॉपिक के ऊपर इस चैनल में एक्सक्लूसिव डिस्कशंस होते रहते हैं। दुनिया भर के जितने भी सेल्स का एडवांटेज आप इंडिया में बैठ के ले सकते हो, अपार्ट फ्रॉम द इंडियन ऑनगोइंग सेल्स, सारे एक्सट्रैक्टेड जो डील्स रहते हैं वो भी इस चैनल के थ्रू, इस चैनल के मेंबर्स तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा, हॉरोलॉजी इज द साइंस ऑफ वॉच। अर्ली 19 सेंचुरी से वॉच साइंस को हॉरोलॉजी नाम से पुकारा जाता है। और हॉरोलॉजी वर्ड का अगर आप ओरिजिन के बारे में सोचेंगे तो ये दो ग्रीक वर्ड से इसका ओरिजिन माना जाता है। फर्स्ट इज हॉरो, जिसका ग्रीक लैंग्वेज में मतलब है टाइम या फिर आवर, एंड दूसरा इज लोजोस, यानी कि जो साइंस या फिर स्टडी। टॉपिक में वापस आते हैं दोस्तों। इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री अगर हम मैकेनिकल वॉच को देखते हैं तो 13th सेंचुरी में जर्मनी में सबसे पहला मैकेनिकल मूवमेंट बना था। ऑफ कोर्स वो टावर टाइप क्लॉक था। और 1510 में जर्मनी में एक वेयरेबल मैकेनिकल वॉच बनाया गया था। क्वार्ट्स का अगर हिस्ट्री हम देखें तो क्वार्ट्स का जो हिस्ट्री है ये कुछ 1967 से चालू होता है, जो जब जापानीज वॉच मैन्युफैक्चरर सेको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे और 1969 में कॉमर्शियली प्रोड्यूस करना उन्होंने स्टार्ट किए थे। की टेक अवे, मैकेनिकल वॉच मेकिंग का हेरिटेज गोज बैक टू ओवर 700 ईयर्स, जबकि क्वार्ट्स वॉच मेकिंग का हेरिटेज इज नॉट इवन 70 ईयर्स ओल्ड। आफ्टर हिस्ट्री दोस्तों, इसका वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ अगर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं, देखिए कोई भी वॉच मूवमेंट एट द एंड ऑफ द डे एक मशीन है, और मशीन को चलाने के लिए आपको पावर देना पड़ता है। मैकेनिकल वॉच का पावर सोर्स है इसके अंदर रहने वाले इसका मेन स्प्रिंग को वाइंड करके इसके अंदर स्टैटिक एनर्जी स्टोर किया जाता है। जैसे जैसे मेन स्प्रिंग अनवाइंड होता जाता है, इसका टेंशन फोर्स जो है ये इसके व्हील और पैलेट फोर्क के थ्रू जा ट्रांसफर होता है। जो गियर्स रहते हैं, जो गियर्स अल्टीमेटली इसके आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड को घुमाते हैं। तो ऐसे मैकेनिकल वॉच काम करते हैं। और वही क्वार्ट्स वॉच में एनर्जी के सोर्स है इसके अंदर रहने वाले बैटरी। बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है क्वार्ट्स मूवमेंट के अंदर रहने वाले क्वार्ट्स क्रिस्टल को। क्वार्ट्स क्रिस्टल ऑसिलेट करता रहता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाइड टू इट, और इसका एक फिक्स्ड ऑसिलेशन काउंट है। जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस 32,768 टाइम्स पर सेकेंड ये ऑसिलेट करता है। और ये ऑसिलेशन काउंट करके इसका जो मेन सर्किट है, सर्किट को पावर सप्लाई मिलता है, और ये पावर सप्लाई से इसका गियर्स मूव होते हैं, और फाइनली सेकंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड मूव होते हैं। पावर आप कैसे सप्लाई करोगे, जो भी इसका पावर स्टोरेज एरिया है, उसके ऊपर इसका मूवमेंट को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। मैकेनिकल वॉच में मेन स्प्रिंग को सिर्फ मैनुअली हैंड वाइंड करके आप पावर देते हो, तो उस पर्टिकुलर मूवमेंट को कहा जाता है मैनुअल हैंड वाइंडिंग मूवमेंट। और इस पे अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म लगाया गया हो जो आपके बॉडी के मूवमेंट के हिसाब से, जिसको रोटर कहा जाता है, रोटर अगर ऑटोमेटिकली मेन स्प्रिंग को पावर देते रहते हैं, तो इस टाइप के मूवमेंट को कहा जाता है ऑटोमेटिक मूवमेंट। तो मैकेनिकल वॉच का मैनुअल हैंड वाइंडिंग मूवमेंट और ऑटोमेटिक मूवमेंट के दो सब क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम लोगों ने ब्रीफली बात कर लिया। क्वार्ट्स वॉच में भी आपको दो वेरिएंट देखने को मिलता है। एक है जो बैटरी, आपको पावर खत्म हो जाने के बाद बैटरी निकाल फेंक के एक नया बैटरी लगाना पड़ेगा, यह है टिपिकल क्वार्ट्स मूवमेंट। और अगर आप सोलर बैटरी यूज करते हो, जिससे आपके वॉच का डायल में कहीं सोलर पैनल रहेंगे और सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वही सोलर एनर्जी को यूज किया जाएगा बैटरी को कॉन्स्टेंटली रिचार्ज करने में। तो अगर इस टाइप का मैकेनिज्म, इस टाइप का एनहांसमेंट अगर क्वार्ट्स मूवमेंट में लगाया गया है, तो इस टाइप के क्वार्ट्स मूवमेंट को कहा जाता है सोलर क्वार्ट्स मूवमेंट। दोस्तों, वर्किंग प्रिंसिपल के साथ साथ एक एसोसिएटेड पॉइंट जो हमें कंसीडर करना चाहिए वो है ये दोनों कैटेगरी मूवमेंट का लाइफ कितना है। देखिए, मैकेनिकल वॉच में जो मूवमेंट है इसका अगर जो गियर्स है, जो मेन स्प्रिंग है, जो पैलेट फॉर्क है, जो एस्केप व्हील है, इस पे अगर ऑल मेटल पार्ट्स यूज किया गया हो, और मेटल का क्वालिटी अगर गुड क्वालिटी स्टेनलेस स्टील हो, या फिर कुछ ऐसा अलॉय मेटल हो जो मैग्नेटिक फील्ड से इंपैक्ट नहीं होते हैं,
तो ये मूवमेंट का लाइफ स्पैन बहुत ही लंबा होने वाला है। आपको पता ही है, हर एक गियर जहां पे दो मेटल पार्ट एक दूसरे को टच करते हैं, वहां पे फ्रिक्शन कम करने के लिए ज्वेल का यूज किया जाता है, और ये है आर्टिफिशियली लैबोरेटरी में बनाया गया रूबी क्रिस्टल। तो नंबर ऑफ रूबी क्रिस्टल प्रेजेंट इन द मूवमेंट इज मेंशन्ड एज, जैसे एचएमटी का जो हैंड वाइंडिंग मूवमेंट है उसको 17 जीवल मूवमेंट कहा जाता है, सेको का जो मूवमेंट है उसको 24 जीवल मूवमेंट कहा जाता है, यानी कि उसके अंदर 24 डिफरेंट पार्ट होंगे जो एक दूसरे के टच में रहते हैं। एक गियर से दूसरे गियर में पावर ट्रांसफर होते टाइम यही रूबी ज्वेल्स जो है वो फ्रिक्शन को कम करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ज्वेल आपको समझ में आता है कि मूवमेंट कितना कॉम्प्लेक्स है। मैकेनिकल मूवमेंट को अगर आप 3 से 5 साल के अंदर इसको क्लीन करा के इसके अंदर जो थोड़ा बहुत लुब्रिकेंट्स लगता है, लुब्रिकेंट्स अगर फिर से आप उस पर अप्लाई करके रीअसेंबल कर लेते हो तो आराम से मैकेनिकल मूवमेंट से आप लाइफ जो निकाल सकते हो 70 to 80 ईयर्स। अगर गुड क्वालिटी मूवमेंट है तो इट इज मोर देन 100 ईयर्स, और वही क्वार्ट्ज मूवमेंट का एवरेज लाइफ स्पैन इज 15 to 20 ईयर्स। इस पे चीप चाइनीज मटेरियल से बना हुआ क्वार्ट्ज मूवमेंट 1 साल के अंदर भी खराब हो सकते हैं, और गुड क्वालिटी जापानीज या फिर स्विस मूवमेंट जो है 20 से 30 साल तक भी चल सकता है। पर आपको इतना डेफिनेटली समझ में रखना है कि क्वार्ट्ज मूवमेंट का हर एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो है अल्टीमेटली कम्स विद अ फिक्स्ड लाइफ स्पैन। उसका जब लाइफ स्पैन खत्म होगा उसको आपको डिस्पोज करना पड़ेगा। तो क्वार्ट्ज मूवमेंट जो है इज अ डिस्पोजेबल मूवमेंट। इन टर्म्स ऑफ विजुअल अपील, ऑफ कोर्स मैकेनिकल मूवमेंट का विजुअल अपील जो है बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई स्केलेटन वॉच के जो डायल के थ्रू मूवमेंट का मूविंग गियर्स को देखते हो, या फिर आपके मैकेनिकल वॉच में अगर डिस्प्ले केस बैक है तो उसके थ्रू जो मैकेनिकल वॉच के मूविंग गियर्स को देखना इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। इसके साथ साथ इसका जो सेकंड हैंड का जो स्वीपिंग मूवमेंट रहते हैं बड़ा स्मूथ रहते हैं। तो जो वॉच का टेक्नोलॉजी के जो एडमायर करते हैं उनके लिए मैकेनिकल वॉच का मूवमेंट इज ऑलवेज अ विजुअल ट्रिप, जबकि क्वार्ट्ज मूवमेंट का मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग 100%, इन केस ऑफ 99% क्वार्ट्ज मूवमेंट सेकंड हैंड जो है ये हॉपिंग मूवमेंट के साथ जाता है, और देखने में उतना जो अपीलिंग नहीं लगता है। और क्वार्ट्ज वॉच का अगर आप स्केलेटन वॉच भी देखोगे तो एज कम्पेयर टू मैकेनिकल वॉच का स्केलेटन वॉच बहुत पीछे रहता है इन टर्म्स ऑफ विजुअल अपील। विजुअल अपील के बाद अगर हम लोग एक्यूरेसी का बात करें तो इस पे क्वार्ट्ज वॉच काफ़ी आगे है। क्वार्ट्ज वॉच में हम लोग, अगर आप एकदम मीडियोकर क्वालिटी का भी क्वार्ट्ज जापानीज क्वार्ट्ज वॉच देख लो तो उस पर एटलीस्ट ±15 सेकेंड का पर मंथ एक्यूरेसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मतलब हर एक महीने में आपका वॉच 1 मिनट भी स्लो या फास्ट नहीं होने वाला है, आई थिंक, विच इज़ एक्सेलेंट फॉर रेगुलर टाइम कीपिंग रिक्वायरमेंट। जबकि मैकेनिकल वॉच में क्या होता है, ±25 सेकेंड पर डे इसका एक्यूरेसी है। इसका मतलब आपका वॉच डेफिनेटली 3 से 4 दिन में या तो 1 मिनट स्लो हो जाएगा, नहीं तो 1 मिनट फास्ट हो जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, ऑफकोर्स जो महंगे मैकेनिकल मूवमेंट्स है उस पर बेटर एक्यूरेसी अचीव किया हो, पर उसके लिए आपको सब्सटेंशियल पैसा इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। तो इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी एंड प्राइस का अगर कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली क्वार्ट्ज वॉच आगे रहेंगे। प्राइस बात करते करते प्राइस वाला पॉइंट भी आ गया। तो मैकेनिकल वॉच में ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चीप पीटीएस मेड चाइनीज मूवमेंट। मैकेनिकल वॉच का जो स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरर है, यानी कि मियोटा मूवमेंट या फिर सेको का मूवमेंट या फिर जो स्विस वॉच मेकर है ईटीए, उनके मूवमेंट, ये मूवमेंट ऑफ कोर्स क्वार्ट्ज के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। और अगर आप हाई एंड वॉचेस की बात करोगे जैसे कि रोलेक्स, ओमेगा, ये सारे वॉचेस का, पैटेक फिलिप, इसका मूवमेंट तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जबकि क्वार्ट्ज वॉच मास प्रोड्यूस किया जा सकता है, और क्योंकि रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी यूज़ करके मास प्रोड्यूस किया जाता है तो क्वार्ट्ज वॉच डिस्पाइट हाई एक्यूरेसी इसका प्राइस काफ़ी कम है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है ये सारे मूवमेंट। मैकेनिकल वॉच मोस्टली हैंड क्राफ्टेड होते हैं। टी100 का जो मूवमेंट है जो बनाते हैं ईटीए ने एक रोबोटिक्स यूज करके एक मैकेनिकल मूवमेंट बनाए हैं, जो टी100 का जो पावर मैटिक या फिर इसका जो टी क्लासिक का जो ऑटोमेटिक मूवमेंट है उस पर वो लोग यूज करते हैं। तो उस पर ड्यू टू द कॉस्ट एडवांटेज उन्होंने पैलेट फॉर्क और जो एस्केप व्हील वो एक प्लास्टिक मटेरियल का यूज किया है। तो आपको पता ही है हर एक प्लास्टिक पार्ट कम्स विद अ फिक्स्ड लाइफ स्पैन, तो ये पार्ट जो है डिस्पोजेबल बन गए। तो इस पे
मैकेनिकल वॉच का जो एक की कैरेक्टर है कि इट इज़ नॉट डिस्पोजेबल, वही जो कैरेक्टर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। इसीलिए आई ऑलवेज रिक्वेस्ट एंड रेकमेंड दैट आपको अगर मैकेनिकल वॉच ही लेना है ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके, एनीथिंग अबव 50,000, यू शुड एक्सक्लूसिवली लुक एट अ मूवमेंट विच इज़ कंप्लीटली मेड आउट ऑफ मेटल। अब दोस्तों कंक्लूजन टाइम, तो जल्दी जल्दी एक बार रिकैप कर लेते हैं। मैकेनिकल वॉच का जो हिस्ट्री है इट गोज बैक टू 700 ईयर्स, जबकि क्वार्ट्ज वॉच 70 साल भी नहीं हुए इंट्रोड्यूस हुए हैं। इन टर्म्स ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल, मैकेनिकल वॉच में मेन स्प्रिंग में पावर स्टोर किया जाता है और क्वार्ट्ज वॉच का पावर आता है बैटरी से। इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, मैकेनिकल वॉच की एक्यूरेसी कम है, क्वार्ट्ज वॉच का एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। इन टर्म्स ऑफ विजुअल अपील, मैकेनिकल वॉच आगे है, क्वार्ट्ज वॉच थोड़ा पीछे रह जाता है। इन टर्म्स ऑफ लाइफ स्पैन, गुड क्वालिटी मैकेनिकल वॉच विल डेफिनेटली आउटलिव द पर्सन हु हैज़ परचेज्ड, जबकि क्वार्ट्ज वॉच एक साल के अंदर भी खराब हो सकते हैं। अगर आप चीप क्वालिटी ले रहे हो तो अच्छे क्वार्ट्ज मूवमेंट आपको 25 से 30 साल तक चल जाएगा। सिमिलर लुकिंग, सिमिलर केस कंस्ट्रक्शन वाले मैकेनिकल वॉच का प्राइस ऑफ कोर्स ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू क्वार्ट्ज वॉच। तो इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड अफोर्डेबिलिटी, क्वार्ट्ज वॉचेज आर ऑलवेज मच मोर अफोर्डेबल देन मैकेनिकल वॉचेज। तो दोस्तों तकरीबन 12 मिनट टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग ये नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि वॉच खरीदने का पर्पस अगर सिर्फ टाइम कीपिंग है आपके लिए, आपको बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट नहीं है, पर आपको लुक के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, फीचर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। एज एन एग्जाम्पल, आप एक वॉच खरीदना चाहते हो जिसके साथ आप डाइविंग करना चाहते हो, 200 मीटर वाटर रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, तो कैसियो ड्यूरो एक क्वार्ट्ज वॉच है जो आपको 7,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। जबकि एक मैकेनिकल 200 मीटर वाटर रेजिस्टेंस वाले वॉच के लिए आपको इसके 4 गुना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो नेचुरली क्वार्ट्ज वॉच आपके लिए चॉइस बन जाता है अगर आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल कमिटमेंट अमाउंट ज़्यादा आप नहीं देना चाहते हो, या फिर अगर आपके पास बजट का कंस्ट्रेंट हो तो क्वार्ट्ज आपके लिए है, या फिर आपका सुपर लॉन्जिविटी, सुपर लॉन्ग लाइफ के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं है, कम से कम 5 से 7 साल वॉच चल जाए, आपके लिए वही एक वैल्यू फॉर मनी है, तो क्वार्ट्ज वॉच ही लीजिए। मैकेनिकल वॉच तक के तरफ आप ध्यान भी मत दीजिए। और हाईली एक्यूरेसी आपको चाहिए तो क्वार्ट्ज वॉच ही आपको दे सकते हैं। और डायल या फिर स्ट्रैप का लुक से आप बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हो, क्वार्ट्ज वॉच आपको मोर वैल्यू प्रोवाइड करेगा देन मैकेनिकल वॉचेस। पर अगर आप एक वॉच कलेक्टर हो, आपके लिए वॉच का जो लुक है, आपके लिए वॉच का साइज जो है उससे ज्यादा मैटर करता है उसके अंदर मूवमेंट कौन सा लगा हुआ है, कितने साल ये वॉच आपके साथ रहने वाला है। आप जो मैकेनिकल वॉच का जो रिच हेरिटेज है उससे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड होते हो, तो ऑफ कोर्स मैकेनिकल वॉच इज द ऑप्शन फॉर यू। पर आप ये ध्यान में रखिए, मैकेनिकल वॉच लेकिन मेंटेनेंस मांगते हैं। अगर आप डेली बेसिस में वॉच नहीं पहनते हो तो आपको कम से कम हफ्ते में एक बार मैकेनिकल वॉच को चाबी लगा के उसको चालू रखना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, आपका वॉच का एक्यूरेसी में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो इफ यू हैव एनफ टाइम टू टेक केयर ऑफ योर वॉच जस्ट लाइक अनदर फैमिली मेंबर ऑफ योर फैमिली, तो मैकेनिकल वॉच आप डेफिनेटली ले सकते हो। और ऑटोमेटिक वॉच इसका लिए वॉच कलेक्टर के दिल में हमेशा प्यार बढ़ता ही जाता है, कभी कम नहीं होता है। तो क्लियरली डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटीज। लोग यार 50-60 लाख, करोड़ों से ज्यादा रुपए खर्चा कर देते हैं क्वालिटी मैकेनिकल वॉचेस के लिए। पैटेक फिलिप जैसे वॉच आप देख लो, आप ऑडिमस पीगे जैसे वॉचेस देख लो, जो सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स विराट कोहली हमेशा रोलेक्स, पैटेक फिलिप ये सारे वॉचेस पहन के ही पब्लिक अपीयरेंस में आते हैं, तो उनके दिल में डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग एक एडिक्शन है टुवर्ड्स मैकेनिकल मूवमेंट, वॉच मेकिंग का हेरिटेज, तभी जाकर के वो इतने पैसा इस पे इन्वेस्ट करते हैं। और ऑफ कोर्स मैकेनिकल वॉच एट टाइम्स बिकम्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट एज वेल। अगर आप रोलेक्स का जो प्राइस अप्रिसिएशन है वो अगर आप कंपेयर कर लो, तो एक एनालिसिस कहता है कि रोलेक्स का जो प्राइस अप्रिसिएशन है ये आउट परफॉर्म किया है डाउ जोन्स यानी कि यूएस का जो स्टॉक एक्सचेंज ग्रोथ, रियल एस्टेट ग्रोथ, साथ साथ जो गोल्ड का जो ग्रोथ है, ये तीनों ग्रोथ को रोलेक्स का सबमेरिनर वॉच का जो प्राइस अप्रिसिएशन है दैट हैज आउट परफॉर्म। तो मैकेनिकल वॉच इज अ गुड इन्वेस्टमेंट एज वेल, क्योंकि कभी भी गुड क्वालिटी मैकेनिकल वॉच से आपको अच्छा रीसेल वैल्यू मिल सकता है। दोस्तों वीडियो का एंड में मैं मेरा एक सेल्फ लर्निंग शेयर करना चाहूंगा एज अ वॉच कलेक्टर। देखिए वॉच कलेक्शन का ये जो हॉबी है ये एक एडिक्शन जैसा है, इसका कोई एंड नहीं है। बहुत लोग इम्पल्सिव डिसीजन लेके काफी सारे पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो आपको मैं एक थंब रूल कहता हूं, कोई भी वॉच जब आप मोर देन 5,000 रुपीज में लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपको 2 हफ्ते का पॉज लेना चाहिए। टेक 2 वीक्स टाइम टू डिसाइड कि क्यों आप ये वॉच लेना चाहते हो,
मार्केट में क्या ऑल्टरनेटिव्स है सिमिलर फीचर वाले वॉचेस का, और सारे कुछ कंसिडर करके अगर जिस वॉच सबसे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, वैल्यू फॉर मनी है, वही वॉच आपको खरीदना चाहिए। स्पेशली एनीथिंग अबव 5000 अगर आप क्वार्ट्स वॉच में स्पेंड कर रहे हो तो आपको 100% पता होना चाहिए इस वॉच के अंदर जो मूवमेंट है, क्या वो जापानीज मूवमेंट है या फिर वो स्विस मूवमेंट है। ऑफ कोर्स स्विस मूवमेंट वाले जो क्वार्ट्स वॉचेस है वो 20+ रुपीज में ही आते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि प्राइस आप किस लिए पे कर रहे हो। क्या आप एक डिजाइनर जिसने डिजाइन किया है वो पर्टिकुलर वॉच, उसको आप पेटेंट फी पे कर रहे हो, या फिर द प्राइस इज जस्टिफाइड बिकॉज इट इज यूजिंग अ स्विस क्वार्ट्स मूवमेंट या फिर एन एक्सपेंसिव जापानीज एडवांस्ड लेवल टेक्नोलॉजी वाले क्वार्ट्स मूवमेंट। ये सवाल का जवाब मिलने के बाद ही आप डिसाइड करो, क्योंकि 10,000 रुपए में अगर आप एक सिंपल एंट्री लेवल मियोटा मूवमेंट वाले वॉच ले रहे हो, मियोटा मूवमेंट का प्राइस अंडर 500 रुपीज है, आप ईबे में जाके चेक भी कर सकते हो, तो फिर बाकी 9,500 किस बात का दे रहे हो, ये सवाल का जवाब आपको मिलना चाहिए। बातों बातों में वीडियो काफी लंबा हो गया दोस्तों, सॉरी अबाउट दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वॉच टॉपिक के ऊपर इस चैनल में रेगुलरली डिस्कशन होता रहता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत जल्द मुलाकात होंगे एक ब्रांड न्यू वॉच कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों।